हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में कम्युनिकेबल डिजीज़ में हम लोग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स कर रहे थे। मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम हो चुका है, लिप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम हो चुका है, ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल के लिए हो चुका है, ब्लाइंडनेस कंट्रोल हो चुका है, कैंसर कंट्रोल हो चुका है। अब हम जो करने वाले हैं इस वीडियो में वो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम करेंगे। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इंडिया ने लॉन्च किया था 1987 में, और अगर हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर WHO और वर्ल्ड बैंक इन दोनों ने भी इसके ऊपर फिर हमारी हेल्प करनी स्टार्ट कर दी। इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये कि सबसे पहले तो क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिटेक्शन सेंटर फॉर HIV के लिए लोगों को पूरी तरह से नॉलेज नहीं होती, उन्हें लगता है हाथ लगाने से, छूने से HIV फैलता है, तो उसके लिए डिटेक्शन अच्छे से होनी चाहिए, मतलब अच्छे से पता होना चाहिए किस किस तरह से फैल रहा है, और उनके अलग अलग सेंटर्स जो हैं वो बनाए जाने चाहिए ताकि लोग उसकी अवेयरनेस, अगर किसी को कोई क्वेरी है उससे रिलेटेड तो जाकर पता कर सके। ठीक है। सेकंड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क ग्रुप्स। हमें ये नहीं पता कि किस लेवल तक ये फैलता है तो रिस्की हो जाता है बॉडी के लिए। ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत जल्दी से एक्सपायर हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, वो लॉन्ग टाइम सर्वाइव करते हैं, बट उन्हें डाइट वाइट का ध्यान रखना पड़ता है। ओके। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ डिटेक्टेड केसेस। जो केस पता चल गए हैं कि इनमें HIV पॉजिटिव है, जैसे मदर से बेबी में भी हो जाता है, तो उनकी ज़्यादा अच्छे से उनको केयर करनी चाहिए, उनकी जो मेडिसिन है वो प्रॉपर्स होनी चाहिए। ठीक है। उनको अच्छे से ट्रीट करा जाना चाहिए, उनको जो है उनका ध्यान रखना जाना चाहिए कि किसी और को वो ना इस तरह से मतलब आगे कम्युनिकेट ना हो पाए। ठीक है। उसके बाद है फॉर्मुलेटिंग गाइडलाइंस फॉर ब्लड बैंक्स, ब्लड डोनर्स एंड डायलिसिस यूनिट। देखिए ये चीज़ जो है ये ब्लड से फैलने वाली है। इट मीन्स अगर कोई इन्फेक्टेड बंदा है वो ब्लड दे रहा है किसी हेल्दी पर्सन को, तो उसे भी क्या होगा, होने के पूरे चांस रहते हैं। तो इसीलिए ब्लड बैंक्स को, ब्लड डोनर्स को ये स्पेशली बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी चाहिए, उनको उसकी गाइडलाइंस देनी चाहिए, ताकि ना तो कोई इस टाइप का जो है HIV पॉजिटिव है वो ब्लड दे, और लेने से पहले भी ब्लड की पूरी जांच होनी चाहिए। ठीक है। डायलिसिस यूनिट्स वगैरह जो उनका इलाज कर रहे हैं उनको भी अच्छे से इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद है इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन ऑफ पीपल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एड्स। ये बिल्कुल सही है कि लोगों को एड्स के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए, किस किस तरह से फैलता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि अनएजुकेटेड होने के कारण, या आप ये कह लो कि लेस एजुकेशन होने के कारण भी लोग इससे अवेयर नहीं हो पाते हैं, और उसका कुछ और ही अपने ही विचारों में एड्स को समझने लगते हैं। उसके बाद है रिसर्च इन दिस फील्ड। देखिए ये इस चीज़ का कोई अभी इलाज नहीं मिला, इसीलिए हमें अपने साइंटिस्ट को लेकर मेडिसिन के फील्ड में और ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए, जिससे ये हो जाए कि इसका इलाज कोई ना कोई कंट्रोल इसके बारे में बन सके। ओके। द नेक्स्ट इज़ नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल। देखिए ये डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, कैंसर है, और ट्यूबरक्लोसिस है, ये बहुत सारी आम बीमारियां जो आज की सोसाइटी में मिल रही है। डायबिटीज़ फेमस बीमारी है। ठीक है। डायबिटीज़ की कंट्रोल के लिए द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस प्रोग्राम आर टू फाइंड आउट हाई रिस्क। इसमें भी हमें इंडिविजुअल की चेकिंग करके ये देखना चाहिए कि कितने लेवल तक डायबिटीज़ का पेशेंट जो है वो हाई रिस्क में आता है। ठीक है। उसके बाद उसने कहा है इम्पार्ट प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन। और हमें जो अब हम पढ़ रहे हैं हेल्थ एजुकेशन, जैसे मैं आपको करवा रही हूँ फिजिकल एंड हेल्थ, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन हमें कंपलसरी करनी चाहिए एजुकेशन में, ताकि बच्चों को इसकी नॉलेज हो सके। दिस प्रोग्राम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो PHC बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, छोटे छोटे हेल्थ सेंटर हर विलेज में बनाए गए हैं, उन्हें बोलते हैं PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। सब सेंटर्स भी होते हैं, मतलब हॉस्पिटल्स
हॉस्पिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इस तरह की क्वारी की जाती है, उसकी इम्प्लीमेंट की जाती है, उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। सम वॉलंटरी एजेंसीज़, कुछ वॉलंटरी एजेंसीज़ भी हैं जो इसमें अपनी हेल्प करती हैं, ठीक है। जैसे कुछ टाइप के ऑर्गेनिक पौधे लगा दिए जाते हैं जिनको खाने से कहते हैं कि होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक इलाज भी किया जाना चाहिए। और लोगों को ये बताना चाहिए कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट होते हो तो आपके अदर ऑर्गन्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, तो ध्यान रखना चाहिए कि डायबिटीज़ का कंट्रोल हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो हम पहले कर चुके हैं कि बर्थ के टाइम से लेके और पहले तक बच्चों को जो इंजेक्शन वैक्सीनेशन लगती है उसकी बात हो रही है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1985, ये हम कर चुके हैं पूरा इसका टॉपिक। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम वर इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन अगेंस्ट टेटनस एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट 6 month मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल डिजीज़। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है उस टाइम से ही उन्हें टेटनस के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ जब इम्यूनाइजेशन शेड्यूल करवाया था तब। और 6 मेजर जो वैक्सीनेशन है वो बच्चों को लगनी चाहिए। उनमें कौन कौन सी हैं? डिप्थीरिया है, वुपिंग कफ है, टेटनस है, पोलियो है, ट्यूबरक्लोसिस है और मेशल है। ये 6 तो बहुत ज़रूरी है और उसके बाद का भी आगे का शेड्यूल चलता रहता है, ठीक है, बूस्टर वगैरह लगते हैं। द इम्यूनाइजेशन सर्विस आर बीइंग प्रोवाइडिंग बाय एक्सिस्टिंग हेल्थ केयर सेंटर्स। जो हेल्थ केयर सेंटर बने होते हैं वहाँ पे ये फ्री में लगाए जाते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम कैन बी सीन, और हमें धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट भी दिखने को मिलता है। यानी अब धीरे धीरे इनके केसेस, जैसे पोलियो वगैरह के केसेस अपने इंडिया में बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। ओके, आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया है। बाकी हम जो नेक्स्ट हमारा है ये टॉपिक, ये पूरा टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट वीक हमारी 2 क्लासेस लगेंगी उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ओके, टिल देन थैंक यू।